नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। आज के पाठ का शीर्षक है भूतकाल, स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन के रूप में। आज का उद्देश्य भूतकाल में ने का प्रयोग का बोध कराना। प्यारे छात्रों, आप सभी का 5वीं कक्षा में स्वागत है। तो बताइए, छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे? मैं अपने परिवार के साथ पॉम्पलेमुस उद्यान घूमने गई थी। उसका प्रवेश द्वार भव्य है। हमने वृहद कमल भी देखे। मेरे भाई ने अनेक फोटो भी खींचे। हमने सरोवरों में कमल के सुंदर सुंदर फूल देखे। हमने बड़े बड़े तालाबों में रंग बिरंगी मछलियां देखी। हमने सफेद बतखें भी देखी। माँ ने उनको रोटी के टुकड़े दिए। हमने हरिण, कछुए तथा विशेष प्रकार के पेड़ पौधे देखे। हमने वहां पर मोप्लेजिया नामक सुंदर भवन भी देखा। फिर हमने पर्यटक कुटीर में बैठकर रोटी खाई। तो छात्रों, हमने देखा कि नेहा द्वारा कहे सभी वाक्य बीते समय के बारे में बताते हैं। इसी को हम भूतकाल कहते हैं। आइए नेहा द्वारा कहे इन वाक्यों को एक बार फिर से देखते हैं। मैं अपने परिवार के साथ पॉम्पलेमुस बाग गई थी। हमने वृहद कमल भी देखे। मेरे भाई ने अनेक फोटो खींचे। हमने सरोवरों में कमल के फूल देखे। हमने बड़े बड़े तालाबों में रंग बिरंगी मछलियां देखी। हमने सफेद बतखें भी देखी। माँ ने उनको रोटी के टुकड़े दिए। इन सभी वाक्यों में हम देखते हैं सभी कार्य बीते समय में हो गए हैं। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ। भूत का अर्थ है बीता हुआ। काल का अर्थ है समय। अतः भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। जैसे कि पिताजी ने लीचियां खरीदी। नानी जी ने लोरी सुनाई। मात्रा से समाप्त होने वाली क्रियाओं में हम या, ई, ए, ई जोड़ते हैं। जैसे कि क्रिया आना, आया, आई, आए, आई। क्रिया जाना, गया, गई, गए, गई। क्रिया लेना,
लिया, ली, लिए, ली। क्रिया पीना, पिया, पी, पिए, पी। क्रिया होना, हुआ, हुई, हुए, हुई। व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रियाओं में हम आ, ई, ए, ई जोड़ते हैं, जैसे कि क्रिया पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ी। क्रिया लिखना, लिखा, लिखी, लिखे, लिखी। क्रिया बोलना, बोला, बोली, बोले, बोली। क्रिया कहना, कहा, कही, कहे, कहीं। भूतकाल में ने का प्रयोग। छात्रों, जब कर्ता के साथ ने लगता है, तब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। आज हम ने का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में देखेंगे। वाक्य देखें। पहला वाक्य, विनय ने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न पूछते हैं, विनय ने क्या पढ़ा? पुस्तक। पुस्तक स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए पढ़ी। दूसरा वाक्य, रितिका ने लौकियां खरीदी। प्रश्न पूछते हैं, रितिका ने क्या खरीदा? लौकियां। लौकियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए खरीदी। चलिए पहला लेते हैं, ने का प्रयोग जब कर्म स्त्रीलिंग एक वचन में है। इस वाक्य को देखिए। फिर हमने पर्यटक कुटीर में बैठकर रोटी खाई। क्रिया है खाना। भूतकाल में ने का प्रयोग करते समय हम प्रश्न पूछते हैं, ताकि कर्म के लिंग और वचन के बारे में जान पाए। हमने कुटीर में बैठकर क्या खाया? रोटी। रोटी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए खाई। दूसरा वाक्य लेते हैं, माँ ने फूल गोभी की तरकारी पकाई। क्रिया है पकाना। माँ ने क्या पकाया? तरकारी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए पकाई। तीसरा वाक्य, नए साल के अवसर पर पिताजी ने मुझे एक नई घड़ी दी। क्रिया है देना। पिताजी ने मुझे क्या दिया? घड़ी। घड़ी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए दी। चलिए दूसरा लेते हैं, ने का प्रयोग जब कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन में है। नेहा ने कहा था, हमने बड़े बड़े तालाबों में रंग बिरंगी मछलियां देखी। आइए इस वाक्य में ने का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन रूप में देखें। हमने तालाबों में क्या देखा? मछलियां। मछलियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए देखी। दूसरा वाक्य, शीला ने जोर जोर से तालियां बजाई।
क्रिया है बजाना। शीला ने क्या बजाया? तालियां। तालियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए बजाई। तीसरा वाक्य, गत शनिवार को उषा और राजेश ने कई कमीजें खरीदी। क्रिया है खरीदना। उषा और राजेश ने क्या खरीदा? कमीजें। कमीजें स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए खरीदी। प्यारे छात्रों, आज हमने क्या सीखा? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। भूतकाल में ने के प्रयोग होने पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है, बल्कि कर्म के अनुसार बदलती है। आज हमने कर्म के स्त्रीलिंग रूप देखे थे। जब कर्म स्त्रीलिंग एक वचन में होता है, तब क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में होती है। जब कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन में होता है, तब क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में होती है। चलिए अब भूतकाल पर ही कुछ अभ्यास कार्य करें। सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहला वाक्य, मौसी जी ने तरह तरह की मिठाइयाँ, क्रिया है पकाना। दिए गए शब्द इस प्रकार है, पकाया, पकाए, पकाई, पकाई। उत्तर, पकाई। मिठाइयाँ स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए पकाई। मौसी जी ने तरह तरह की मिठाइयाँ पकाई। दूसरा वाक्य, गत साल पिताजी ने एक नई गाड़ी, क्रिया है खरीदना। दिए गए उत्तर इस प्रकार है, खरीदा, खरीदे, खरीदी, खरीदी। उत्तर, खरीदी। गाड़ी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए खरीदी। गत साल पिताजी ने एक नई गाड़ी खरीदी। तीसरा वाक्य, किसान ने खेत से सब्जियां, क्रिया है तोड़ना। दिए गए उत्तर इस प्रकार है, तोड़ा, तोड़े, तोड़ी, तोड़ी। उत्तर, तोड़ी। सब्जियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए तोड़ी। किसान ने खेत से सब्जियां तोड़ी। चौथा प्रश्न, अध्यापिका ने अभय की कॉपी, क्रिया है सुधारना। दिए गए उत्तर इस प्रकार है, सुधारा, सुधारे, सुधारी, सुधारी। उत्तर, सुधारी। कॉपी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए सुधारी। अध्यापिका ने अभय की कॉपी सुधारी। आज की पहेली, छिलके को दूर हटाते जाओ, बड़े स्वाद से खाते जाओ। इतना पर अवश्य देखना, छिलके संभल कर फेंकना। सोचिए तो। उत्तर है केला।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे।